रैवन को डिफीट करने के बाद ऐश टॉप 8 में एंटर कर जाता है और फाइनली टॉप 8 के मैचअप अनाउंस किए जाते हैं। सेमीफाइनल यानी कि टॉप 4 में पहुंचने के लिए अब ऐश को अपने अगले अपोनेंट यानी कि टैरेक को डिफीट करना होगा। ये एक वेटरन और स्पेशलाइज्ड फायर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि अपने स्ट्रेटजी और अग्रेसिव पोकेमॉन्स के लिए जाना जाता है। टैरेक स्टेडियम में मौजूद होता है, वो अपने कदम आगे बढ़ाता है और ऐश के पास आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें बैटल्स करते हुए देखा है। तुम्हारे तीनों ही पोकेमॉन्स काफी यूनिक है और अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर तुम्हारा एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है, जो कि काफी शॉकिंग है और ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐसा नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे एक नहीं बल्कि तीनों पोकेमॉन्स को पहली बार हराने वाला हूँ इस टूर्नामेंट के अंदर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चैंपियन हो या फिर नहीं, बट मुझे मेरे पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे पोकेमॉन्स के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम डेफिनेटली मुझे डिफीट कर दोगे। ये सुनकर टैरेक पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है मुझे पता ही था, तुमने पहले ही हार मान ली है। पता नहीं कि इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक तुमने कैसे सरवाइव कर लिया। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब ऐश वर्सेस टैरेक की बैटल शुरू होने वाली थी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ जाते हैं और अपने फर्स्ट पोकेबॉल के साथ रेडी होते हैं। सबसे पहले ऐश अपने पोकेबॉल को बैटलफील्ड पर फेंकता है, वो पिछले मैच के हीरो यानी कि ब्लेज़िरैप्टर के साथ ही जा रहा था। दूसरी तरफ से टैरेक अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन इनफ्लेयर को भेजता है। बैटल शुरू हो जाती है, दोनों ही पोकेमॉन्स काफी फास्ट होते हैं पर ऐश का ब्लेज़िरैप्टर एक कदम आगे था। ब्लेज़िरैप्टर की स्पीड को काउंटर करने के लिए इनफ्लेयर यूज करता है फ्लेम स्पाइरल अटैक का, जिससे ब्लेज़िरैप्टर एक फायर वोर्टेक्स के अंदर फंस जाता है पर एक काफी लंबी जंप करके वो फायर वोर्टेक्स से बाहर आ जाता है और यूज करता है फ्लेम डैश अटैक का, जिससे इनफ्लेयर को डैमेज पड़ता है। इसके बाद इनफ्लेयर यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जिसको ब्लेज़िरैप्टर काउंटर करता है फायर ब्लास्ट के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल थी और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। इसी तरह से बैटल आगे बढ़ती है। ब्लेज़िरैप्टर को कुछ अटैक लगते हैं और उसको डैमेज पड़ता है। दूसरी तरफ ब्लेज़िरैप्टर भी ब्लेज किक और फायर पंच जैसे अटैक का यूज करता है, जिससे इनफ्लेयर को लगातार डैमेज पड़ता है। फाइनली एक हाई जंप किक अटैक का यूज करके ऐश का ब्लेज़िरैप्टर इनफ्लेयर को डिफीट कर देता है, जिससे ऐश को इस बैटल की पहली विक्ट्री मिल जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ टैरेक का फर्स्ट पोकेमॉन हार जाता है। इसके बाद भी टैरेक काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह सिंड्रेक को बाहर निकालता है, जो कि एक फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। इसके क्लॉज ग्लो कर रहे थे और ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लेज़िरैप्टर के साथ ही आगे बढ़ेगा और कोई भी पोकेमॉन को चेंज नहीं करेगा, बट इस बार उसका फैसला गलत साबित होता है। शुरू में तो ब्लेज़िरैप्टर सिंड्रेक को डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पीड का यूज करके और काफी सारे अटैक्स को हिट भी करता है, बट आगे जाकर सिंड्रेक और टैरेक को समझ में आ जाता है कि ब्लेज़िरैप्टर की स्ट्रेंथ क्या है एंड उसको काउंटर करने के लिए उनको क्या करना होगा। ऑल्सो सिंड्रेक एक पार्ट ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था, जिससे उसको ब्लेज़िरैप्टर के अगेंस्ट टाइप एडवांटेज मिल जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए सिंड्रेक लगातार ग्राउंड टाइप अटैक्स का यूज करता है, जैसे कि अर्थक्वेक। इससे ब्लेज़िरैप्टर को काफी डैमेज पड़ता है और एंड में जाकर ब्लेज़िरैप्टर हार जाता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि ब्लेज़िरैप्टर आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। ऑडियंस और ऐश के फैंस पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हारा था। इससे पहले ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। कमेंटेटर बोलता है कि अब बैटल पूरी तरह से इक्वल हो चुकी है। ऐश और टैरेक दोनों के ही एक एक पोकेमॉन सारे हैं और अब दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। देखना होगा कि ऐश और टैरेक में से अपने बाकी बचे हुए पोकेमॉन्स को कौन ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करता है एंड इस फाइट को जीतकर अपनी जगह सेमीफाइनल्स में सील करता है। ऐश ब्लेज़िरैप्टर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ब्लेज़िरैप्टर एक न्यू पोकेमॉन होने के नाते तुमने काफी शानदार बैटल करी है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिना ट्रेनिंग के तुम इतने स्ट्रॉन्ग निकलोगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन में कौन सी न्यू टाइपिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। पिछले बैल के अंदर ब्लेज़िरैप्टर ने रैवन के तीनों पोकेमॉन्स को क्लीन स्वीप कर दिया था, वहीं पर इस बैल के अंदर ब्लेज़िरैप्टर ने ऐश को एक कमाल का स्टार्ट दिया और टैरेक के फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट करने के बाद उसके सेकंड पोकेमॉन से हार गया। ब्रॉक बोलता है ब्लेज़िरैप्टर की परफॉर्मेंस एक अनट्रेन्ड पोकेमॉन के लिए काफी अच्छी है, अगर उसको और भी ट्रेन किया जाए तो वो एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। टैरेक बोलता है मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे पोकेमॉन्स को डिफीट करने वाला हूँ एंड अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं और सिंड्रेक यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले। ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है वो तो आगे पता चलेगा। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है इन्फर्नेप अब तुम्हारी बारी है। इन्फर्नेप बैटलफील्ड में आ जाता है। ये काफी यूनिक पोकेमॉन था जिसको ऐश के फैंस ने इससे पहले नहीं देखा था। मिस्टी बोलती है फाइनली ऐश एक ट्रेंड पोकेमॉन को यूज कर रहा है। सही ना कहती है हाँ, अब टैरेक को पता चलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस पोकेमॉन से फाइट करना कैसा लगता है, बट टैरेक पूरी तरह से रेडी होता है। फाइट शुरू हो जाती है और सिंड्रेक ग्राउंड टाइप अटैक के साथ स्टार्ट करता है। वो यूज करता है अर्थक्वेक का, जो कि इन्फर्नेप के ऊपर लग जाता है और उसको सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। कमेंटेटर बोलता है कि टैरेक उसी सेम स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है जिसका यूज करके उसने ब्लेज़िरैप्टर को डिफीट किया था।
शायद अब टैरेक बैटल में आगे हो चुका है, पर कमेंटेटर को नहीं पता था कि इन्फर्नेप कैसा पोकेमॉन है। वो इतने आसानी से ऐश को हारने नहीं देगा। ऐश के फैंस काफी नर्वस होते हैं क्योंकि वो ऐश को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐश बोलता है इन्फर्नेप अभी मार्क पंच का यूज करो। इन्फर्नेप फुल स्पीड के साथ सिंड्रेक की तरफ बढ़ता है। काउंटर में सिंड्रेक यूज करता है फायर पंच अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट इन्फर्नेप का मार्क पंच ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे वो सिंड्रेक के फायर पंच को ओवर पावर करता है और सिंड्रेक धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाता है। टैरेक बोलता है सिंड्रेक नहीं, अभी अपने दूसरे हाथ से फायर पंच का यूज करो। ये सुनते ही ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है इन्फर्नेप तुम भी ऐसा ही करो। इन्फर्नेप अपने दूसरे हाथ का यूज करके मार्क पंच का यूज करता है, वहीं पर सिंड्रेक यूज करता है फायर पंच का। एंड से सिंड्रेक की हालत और भी बिगड़ जाती है। वो और भी तेजी से पीछे पुश होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली स्टेडियम के वॉल पर टकरा के नीचे गिर जाता है। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि सिंड्रेक आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर इन्फर्नेप है और अब टैरेक के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है। ये देखकर टैरेक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अभी जिस पोकेमॉन ने ब्लेज़रैप्टर को डोमिनेट करके डिफीट किया था, अब वो सिर्फ इन्फर्नेप के एक ही अटैक से हार गया। ये काफी बड़ा ट्विस्ट था, जिसको देखकर ऐश के फैंस काफी एक्साइटेड होते हैं और चारों तरफ से स्टेडियम गूंज उठता है। वेलब टैरेक अपने सिंड्रेक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है, जो कि उसका लास्ट पोकेमॉन भी था। वो अपने पोकेबॉल की तरफ देखकर बोलता है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम हार गए तो ये बैटल एंड हो जाएगी, पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ऐश के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकते हो। बाहर आ जाओ फ्लैरथॉर्न। फ्लैरथॉर्न इस पोकेमॉन के साथ ऐश ने पिछले मैच में भी बैटल करी थी। ये राइवन का फर्स्ट पोकेमॉन था। ये एक फायर और स्टील टाइप पोकेमॉन था। ऐश को अच्छी तरीके से पता था कि इस पोकेमॉन को कैसे डिफीट करना है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। फ्लैरथॉर्न यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का। इसके काउंटर में इन्फर्नेप यूज करता है फ्लायर ब्लिट्स का। इन्फर्नेप फ्लेम थ्रोअर को पूरी तरह से चीरते हुए फ्लैरथॉर्न के पास पहुंच जाता है और फ्लायर ब्लिट्स का यूज कर देता है। यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग था, जिससे फ्लैरथॉर्न को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है कि इन्फर्नेप रुको मत और यूज करो क्लोज कॉम्बैट का। इन्फर्नेप कुछ ही सेकंड्स के अंदर फ्लैरथॉर्न के ऊपर काफी सारे पंचेस की बारिश कर देता है और ये सारे पंचेस लगातार फ्लैरथॉर्न के ऊपर लगते रहते हैं, जिससे फ्लैरथॉर्न को हैवी डैमेज पड़ता है और अभी भी इन्फर्नेप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका क्लोज कॉम्बैट जारी था। टैरेक काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है फ्लेमथॉर्न अभी यूज करो स्टील बीम अटैक का और इस अटैक को रोक दो। फ्लैरथॉर्न कोशिश तो करता है, बट वह अटैक करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। फाइनली एक आखिरी पंच के साथ इन्फर्नेप फ्लैरथॉर्न को डिफीट कर देता है।